हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जेसीसी बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? नोटिफिकेशन है D2D वालों के लिए, जो लगातार स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन कर रही थी कि सर D2D का थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा। फाइनली D2D का थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ना। आपको जेसीसी का वेबसाइट में जब आप इंपॉर्टेंट नोटिस में जाओगे, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हाँ पता है, ये जो नोटिफिकेशन जो आया है पूरा फुल हिंदी में लिखा हो, जो कि आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा। और आप ये भी क्वेश्चन करोगे कि सर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये D2D वालों के लिए है। तो मैंने इसलिए क्या किया, ये जो हिंदी वर्जन जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करवा दिया है ना, जिसका मैं स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको समझ में नहीं आता उतना क्लियर, है ना, उतना क्लियर हिंदी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट मुझे भी इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, बोल के मैंने इसका इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया जा रहा है फॉर इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री वालों के, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, जैसे देखिए इसमें जो जो बोला गया एकदम सीधा सीधी मैं बता देता हूँ, है ना। जो जो पॉइंट्स इसमें बोला गया सब कुछ मैं क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। उतना इंग्लिश मतलब जो रीडिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ। प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है। ये है कि जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो करवाया जा रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद जो सीट्स जो बच गया है उसके रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, बट आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, है ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज पसंद नहीं आया फर्स्ट राउंड में भी या तो सेकंड राउंड में भी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। जिनको कॉलेज मिला ही नहीं था चॉइस फिलिंग करने के बाद भी, वो लोग भी अप्लाई कर सकता है। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था, फर्स्ट राउंड में भी नहीं किया होगा या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी नहीं किया होगा, तो वो लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल है। मतलब समझिए लगभग सब स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग कर सकते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि देखिए यहाँ फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ़ द थर्ड इंटरव्यू in the third interview, if a seat is allotted to them, then it will be mandatory for them to enroll in the newly allotted institute branch because his previous nomination will be automatically stand cancelled। ये जो पॉइंट बोला गया है ये उन लोगों के लिए जिनको कॉलेज मिल चुका था फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, बट उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो और वो उन्होंने अप्लाई किया थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो जो लोग कॉलेज या तो ब्रांच चेंज करवाना चाहते हैं वो लोग सोच समझ के कॉलेज चॉइस कीजिएगा या तो ब्रांच चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वही कॉलेज में या तो वही ब्रांच लेकर आपको पढ़ना है तो कीजिए, नहीं करना है तो चॉइस फिलिंग मत कीजिए, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर मुझे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मुझे मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, ऐसे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ब्रांच चेंज करवाना चाहते हो या तो आप कॉलेज चेंज करवाना चाहते हो, जब आप लोग का चॉइस फिलिंग होगा वही चॉइसेस आपको रखना होगा, ओके। क्योंकि आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। जेसीसी कभी ऐसा करता नहीं कि जो मन चाहे आपको कॉलेज दे देगा, ठीक है। आप जो चॉइसेस रखोगे वही चॉइसेस के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा और वहीं पे ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। अगर आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई अगर कॉलेज मिल जाता है आपके चॉइसेस के हिसाब से, तो फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था वहाँ से आपका नाम कट जाएगा। सीधा सीधी आपको क्या करना है, वो कॉलेज में जाके, प्रीवियस कॉलेज में जाके सारा डॉक्यूमेंट्स और पैसा वगैरह सब कुछ रिटर्न लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिलता है तो, ठीक है। और अगर आपके चॉइसेस के हिसाब से अगर कोई कॉलेज भी नहीं मिलता है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो आपका पिछला वाला जो कॉलेज जो मिला था वो सेफ रहेगा, ठीक है। और अगर मिलता है तो आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में यही लिखा हुआ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है चॉइसेस आर टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एज पर द प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ चॉइसेस टू बी फिल्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइजेस टू फिल्ड एज मच एज चॉइसेस पॉसिबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस आप जो चॉइस फिलिंग करोगे अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू और चॉइस फिलिंग की बात की जाए, जो चॉइस फिलिंग का जो फीस है वो आपका 400 रुपीज़ लगेगा जनरल EWS BC1 BC2 वालों के लिए, और ST SC फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज का 250 रुपीज़ लगेगा, ओके। और फीस की चॉइस फिलिंग वगैरह कब होगा मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ 7 पॉइंट में कि जो
अलॉटमेंट, जब आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, अगर आप कॉलेज या तो अगर आपका ब्रांच चेंज होता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 1000 रुपीज़ नहीं देना होगा। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम जिनको न्यू कॉलेज मिलता है तो उनको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 1000 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। ओके, उनको देना ही पड़ेगा। अब बात की जाए डेट को लेकर कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग वगैरह कब चालू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, वो है आपका 28 तारीख, है ना। 28 तारीख मतलब आज कितना तारीख है, आज 27 तारीख है ना, तो कल सा मतलब अभी तो हाँ 27 तारीख हो रहा है, तो 28 तारीख से चालू होगा आप लोगों का चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। जो जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अप्लाई किया तो उनको तो आईडी और पासवर्ड मिला ही होगा, तो वही आपको प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आपको लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा। ओके, इसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, वो है आपका 2 फेब तक लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। और 28 तारीख को आप लोगों को सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है 8 से लेकर 14 तारीख तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा जिसमें से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके एडमिशन लेना होगा, वो भी 14 तारीख लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका ये सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।